आज का टॉपिक है हमारा रिलेशंस। रिलेशंस डिस्क्राइब करने से पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए। ये आपकी बुक में भी गिवन है, हम भी इसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एनसीईआरटी की बुक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा फ्री में इसे डाउनलोड करके और वीडियो की हेल्प से समझ सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू दो सेट्स गिवन है। पी में ए बी सी तीन अल्फाबेट्स हैं और क्यू में कुछ नाम है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं। पी कार्टेशियन क्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास एक सेट आएगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिसका पहला एलिमेंट सेट पी से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट क्यू से होगा। इस तरीके से एलिमेंट्स मुझे मिलते जाएंगे। भानु, तीसरा एलिमेंट ए बिनोय, फोर्थ एलिमेंट ए चंद्रा, फिफ्थ एलिमेंट ए दिव्या, बी अली, बी बिनोय, भानु सॉरी, लाइक दैट। ये चलते जाएंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे आपको इसमें? पी कार्टेशियन क्यू का जो सेट बनेगा इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, सेट क्यू इक्वल्स टू कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कार्टेशियन क्यू इक्वल्स टू 15 एलिमेंट्स मिलेंगे। चलिए, ये हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो नया क्या है? रिलेशन में नया क्या है? देखिए, रिलेशन में नया है कोई कंडीशन पुट कर देना। क्या कर देना? कोई कंडीशन पुट कर देना कि जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही ऑर्डर्ड पेयर आप रखेंगे। जैसे एक रिलेशन डिस्क्राइब करता हूं मैं इस पे। रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है जी। सो आर कोई रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं नॉन एम्प्टी सेट पी और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, सच दैट एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा आपको, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर of name y, x belongs to p and y belongs to q। ये एक रिलेशन डिस्क्राइब कर दिया। x y जिसमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको। x जो होगा वो फर्स्ट लेटर होगा नेम का। नेम किसमें है? सेट q में। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके पास? देखिए, ए अली, कंडीशन चेक कीजिए इसमें रिलेशन की। एक्स जो है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए नाम का, ठीक है। सो ए फर्स्ट लेटर नाम का है किसका? अली का। बी फर्स्ट लेटर है किसके नाम का? भानु के नाम का, तो ये आ जाएगा इसमें। बी फर्स्ट लेटर है किसके नाम का? बिनोय के नाम का, ये भी आ जाएगा इस रिलेशन में। सी फर्स्ट लेटर है चंद्रा के नाम का। ये रिलेशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन आपने पुट की है कि x जो है यानी कि p में से जो लेटर आप ले रहे हैं वो Q में जो नेम्स हैं उनका फर्स्ट लेटर होना चाहिए। सो वही एलिमेंट्स आप रखेंगे, यानी कि P कार्टेशियन Q में तो सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। रिलेशन जो आपने डिस्क्राइब किया, जो कंडीशन आपने लगाई, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए वही आप रखेंगे। यहां से एक चीज और आपको दिख रही होगी कि रिलेशन जो भी बनाएंगे आप वो सबसेट होगा P कार्टेशियन Q का। पी कार्टेशियन क्यू में तो सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। हर एलिमेंट पी का
हर एलिमेंट क्यू से रिलेटेड है, बट जो एक स्पेसिफिक रिलेशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एलिमेंट्स भी मिलेंगे, कुछ एलिमेंट्स ही मिलेंगे। जैसे इस केस में x जो है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए नेम का y से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिलेशन हो गया आपका। आप कोई और रिलेशन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे सपोज आप कोई R2 रिलेशन डिस्क्राइब कीजिए। यहाँ पे R2 xy such that x is the last letter of name of y, ठीक है, of name y, x belongs to p and y belongs to q। तो यहां से आपके पास आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। जैसे देखते हैं हम, जो सेट P है और Q है उसी में फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट लेटर A है तो लास्ट में किस किस के A है, चंद्रा के और दिव्या के। B किसी के नाम के लास्ट में है, नहीं है। C किसी के नाम का लास्ट लेटर है, नहीं है। तो आपके पास इसमें दो ही एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, A चंद्रा और A दिव्या, क्योंकि इनके नाम में ही लास्ट लेटर A है। सो A चंद्रा एंड A दिव्या। सो जो कंडीशन अगर आपने चेंज कर दी तो आपका आंसर भी चेंज हो गया। इस केस में भी देखिए R2 जो ऑब्टेन हुआ वो सेट है किसका, P कार्टेशियन Q का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जनरल कोई भी, चलिए। एक सेट A है, एक सेट B है। इस सेट में एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 और इस सेट में एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स हैं? ए कार्टेशियन बी फाइंड आउट करूंगा तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे मेरे पास। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी आपके पास कितने आ जाएंगे, 3 into 6 18 एलिमेंट्स होंगे। एक कार्टेशियन बी जो सेट आप बनाएंगे उसमें ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो 18 होंगे। अब इस पे कोई रिलेशन हम डिस्क्राइब करते हैं, उसमें देखिए आपको कितने एलिमेंट्स मिलते हैं। सपोज ए कार्टेशियन बी पे कोई रिलेशन डिस्क्राइब किया मैंने, R1 रिलेशन में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स ही मिलेंगे एक्स वाई सच दैट x is square root of y, where x belongs to A and y belongs to set B। x is square root of y, ये कंडीशन रख दी आपने। सो इस केस में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आएंगे, 1 is square root of 1 आ जाएगा, ठीक है जी, रख दिया मैंने। 2 is square root of 4 आ जाएगा, आ जाएगा। कोई और है, 9 बी में है नहीं जिसका स्क्वायर रूट 3 हो सके। तो ये एक रिलेशन डिस्क्राइब हो गया R1। तो मोटा मोटी कहने की बात ये हुई कि रिलेशन जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट्स पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो एक तरीके की कंडीशन है जो आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में आपको एक सेट ही मिल रहा है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। दूसरी बात, ये जो रिलेशन से आपको सेट मिलेगा वो सबसेट होगा उन दो नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ऑलवेज रिलेशन जो होगा वो डिस्क्राइब करेंगे आप एलिमेंट्स पे ही, सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स, तो रिलेशन उन पे ही डिस्क्राइब होगा, पर उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। दूसरा, इस रिलेशन को आप डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली, ठीक है। कैसे? एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम किसको बोलते हैं? जैसे रिलेशन आपने दिया R1, क्या था रिलेशन, x is square root of y, x belongs to A and y belongs to B, so 1 is square root of 1। ये जो एरो है ये इस रिलेशन को शो कर रहा है।
2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, और कोई रिलेशन इसमें है नहीं। गॉट इट? तो ये इस रिलेशन का एरो डायग्राम कहलाएगा। सो जो ऑफिशियल डेफिनेशन हुई रिलेशन की वो देखिए, ए रिलेशन आर से रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को, और एक से ज्यादा है तो R1 R2 R3 इस तरीके से लिख लेंगे। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी क्यों रखेंगे सेट, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, ये भी नॉन एम्प्टी सेट रखेंगे। क्यों रखेंगे? देखिए ये कंडीशन आपकी नॉन एम्प्टी सेट की कंडीशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे भी थी। क्यों थी? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपको एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स चाहिए, और अगर वो एलिमेंट्स आपको एक सेट से नहीं मिलते हैं तो आपका ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट नहीं होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। और रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होता है, सबसेट होता है। तो रिलेशन के लिए भी आपको नॉन एम्प्टी सेट ही चाहिएंगे, क्योंकि अगर सेट में एलिमेंट ही नहीं है तो आप रिलेशन किस पे डिस्क्राइब करोगे। ध्यान रखिए, जो रिलेशन है वो डिस्क्राइब किस पे होगा, हमेशा सेट के एलिमेंट्स पे होगा। Okay, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A Cartesian B. हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन B का क्या होगा, सबसेट होगा। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A Cartesian B. फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, उनके बीच ही आप रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये डेफिनेशन जो है, इसमें जो वर्ड इमेज आया है ये ध्यान रखिएगा। जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट की इमेज अकॉर्डिंग टू रिलेशन आर जो डिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो इस केस में जो एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें इमेज क्या होगी, देखिए इसकी इमेज 1 है और इसकी इमेज 4 है। और पहला एग्जाम्पल जो है उसमें अगर हम चेक करेंगे तो उसमें भी देखिए ए की इमेज रिलेशन के अकॉर्डिंग, ए की इमेज अली, बी की 2 इमेज हैं भानु और बिनोय, और सी की एक ही इमेज है कौन, चंद्रा। इस तरीके से आप रिलेशंस में इमेज डिस्क्राइब कर सकते हैं। डेफिनेशन 3 देखिए, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो ये और एक नई टर्म आ गई जिसको आपको ध्यान रखना है। इमेज पहले डेफिनेशन 2 में आई और डेफिनेशन 3 में डोमेन। देखिए डोमेन क्या होता है, ये जो रिलेशन आर हमने डिस्क्राइब किया इससे हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले, 2 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सो जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर का, उनका जो सेट है वो डोमेन कहलाएगा। जैसे कि इनका सेट बना दूं मैं 1 और 2 का, तो ये जो सेट सी है ये क्या कहलाएगा, डोमेन। ये डोमेन कहलाएगा, यानी कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है वो आपका डोमेन होगा। ये डोमेन रिलेशन के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करेंगे हम, तो रिलेशन अगर चेंज हो जाएगा तो डोमेन भी क्या है, वो चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फोर्थ डेफिनेशन जो है इस चैप्टर की वो ये है कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। ये एक और टर्म आ गई, रेंज। रेंज किसको कहेंगे, कि जो रिलेशन आर के थ्रू आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आए उनमें जो सेकंड एलिमेंट है उनके सेट को हम रेंज कहेंगे। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। जो सेट बी लिया वो तो आपका कोडोमेन हो गया, और रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होगी कोडोमेन की, सबसेट होगी या फिर इक्वल्स टू कोडोमेन होगा। जैसे कि हम अपने इस एग्जांपल में देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने, इसमें रिलेशन R1 के थ्रू आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आए 2। ठीक है, तो इनमें फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं इनका सेट तो हो गया आपका डोमेन, तो जो 2 और आपके पास सेकंड एलिमेंट बचे 1 और 4, इनको हम बोलेंगे रेंज।
इनके सेट को हम बोलेंगे रेंज। तो जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट्स हैं उनके सेट को हम बोलेंगे रेंज। अब देखिए रेंज जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि बी में तो एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 तक, जबकि रेंज में आपके एलिमेंट्स कितने हैं 1 और 4। सो रेंज इज सबसेट ऑफ बी। ये इक्वल्स टू बी भी हो सकता है अगर कंडीशन ऐसी हो तो रिलेशन के अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज चेंज होते रहेंगे, कोडोमेन चेंज नहीं होगा कभी भी, क्योंकि कोडोमेन तो सेट बी है जिसपे हम रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो चेंज नहीं होगा। रेंज के अकॉर्डिंग डोमेन और रिलेशन के अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज चेंज होते रहेंगे। दो रिमार्क्स भी आपको दिए गए हैं अलग से। फर्स्ट वन है ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड algebraically either by the roster method or by the set builder method। तो रिलेशन आप रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है। ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, रिलेशन आपने डिस्क्राइब किया सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म, जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दिया आपने। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है ये अगर आपको नहीं आते तो फर्स्ट चैप्टर देखिए, उसमें इस पे भी वीडियो बनाया गया है। सेकंड जो है रिमार्क्स वो क्या है, एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। तो जो एरो डायग्राम बनाया हमने सेट ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स थे, सेट बी जिसमें 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट्स थे, और रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 1 से रिलेटेड था और 2 4 से रिलेटेड था। तो ये जो है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस रिलेशन का जो हमने डिस्क्राइब किया किस पे, सेट ए और बी पे। रिलेशन को और अच्छे से समझने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, बुक में ही गिवन है आपके। एग्जांपल 7 है लेट ए इज ए सेट। तो सेट ए डिस्क्राइब किया हुआ है इसने, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर। अब आर को रिलेशन डिस्क्राइब करना है आपको फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अच्छा, सेट ए से सेट ए पे ही रिलेशन डिस्क्राइब करना है। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ए कार्टेशियन ए क्या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ फाइंड आउट किया जा सकता है। और रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है कोई, तो उस पर रिलेशन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि ये सेट ए है तो यहां भी मैं सेट ए दोबारा लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए। ओके, रिलेशन क्या डिस्क्राइब किया है इसने, अब देखिए वो कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है रिलेशन के लिए। किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1। कंडीशन दे दी y जो है वो x प्लस 1 होना चाहिए। तो यहां से आपको वैल्यूज क्या क्या मिल जाएंगी, मान लीजिए x आपने माना 1 तो y क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 2। गॉट इट। x आपने माना 2, सेट ए में से ले रहा हूं मैं, माना नहीं, सेट ए में से उठा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट लिया आपने 1, सेकंड एलिमेंट आपने 2 लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जो कि सेट ए में है। सेकंड जो ले रहे हैं हम इसको रेड से इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है। इसी तरीके से आप एलिमेंट्स लेते रहेंगे। पहला एलिमेंट आपने फिर से लिया सेट ए से 3, तो दूसरा एलिमेंट आपके पास 4 आ जाएगा, 4 लिया तो 5 आ जाएगा, और 5 लिया तो 6 आ जाएगा। 6 आप नहीं ले पाएंगे, 6 नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे, उसके लिए आपको 7 चाहिएगा। 7 जो है वो सेट ए में नहीं है, यानी कि आपको ये एलिमेंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाए इसका मतलब ये यही खत्म हो गया, ठीक है। तो रिलेशन आर से रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो मैंने आपको लिख दिए यहाँ पे। चलिए अब वो जो पूछ रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम यूज करते हुए इसको डिपिक्ट करना है, ठीक है जी। सो सेट
फर्स्ट सेट में से अगर 1 लिया तो सेकंड सेट में वो किससे रिलेटेड होगा? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, सो 1 प्लस 1 2, सो ये 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है जी, 2 लिया तो वो किससे रिलेटेड होगा? 3 से रिलेटेड होगा, और 3 लिया तो 3 प्लस 1 4 से रिलेटेड होगा, 4 लिया तो 4 प्लस 1 5 से रिलेटेड होगा, और 5 लिया तो 5 प्लस 1 6 से रिलेट होगा। सो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसको एरो डायग्राम बोलते हैं, ये रोस्टर फॉर्म हो गई, और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो एक रिलेशन को 3 तरीके से आप लिख सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और एक एरो डायग्राम। जो टर्म्स हमने पीछे सीखी थी डेफिनेशन में वो बता देता हूं आपको। इमेज, सो 1 की इमेज है 2, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 5, और 5 की इमेज है 6। इस केस में देखिए यहां जो कोडोमेन सेट है इसमें 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी 1 किसी की भी इमेज नहीं है। प्री इमेज किसको कहते हैं? जो सेट पहले सेट में जो एलिमेंट है, यानी 2 की प्री इमेज है 1, 3 की प्री इमेज है यहाँ 2, 4 की प्री इमेज है 3, 5 की प्री इमेज है 4, और 6 की प्री इमेज है 5। दूसरी तरफ देखिए 6 जो है इसकी कोई इमेज नहीं है क्योंकि 7 इस सेट में है नहीं। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। राइट डाउन द डोमेन। डोमेन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? सेट R में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिले हैं उनके पहले एलिमेंट्स जो हैं वो आपका डोमेन हो जाएगा। तो सेट R हमारे पास है और उसके पहले एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डोमेन में आपके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 हो जाएगा 1, एक 2 हो जाएगा 2, एक 3 हो जाएगा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके डोमेन में हो गए जिसको सेट डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि डी जो है वो सबसेट है किसका? ए का, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 से लेके 6 तक, बट डी में 5 तक ही हुए। ओके, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। दूसरा कोडोमेन। कोडोमेन आपका सेट ये है, तो कोडोमेन आपका ए ही होगा, सेट ए कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स 1 to 6। ठीक है जी। रेंज, रेंज से आपके पास जो सेट आएगा उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट्स होंगे। तो सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो रेंज बी जो है वो आपका सबसेट है किसका? सेट ए का, कोडोमेन का। सेट ए को जो सेकंड सेट है उसको हम कोडोमेन भी बोलते हैं। थोड़ा और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और एग्जांपल 8 देखते हैं। द फिगर 2.6 shows a relation between the sets P and Q. P and Q दो सेट्स गिवन है और उनके बीच में रिलेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। किस फॉर्म में? विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम की फॉर्म में। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये रिलेशन लिखना है। तो हम लिखने की शुरुआत करते हैं। R इक्वल्स टू सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट। कंडीशन क्या है? देखिए 9 रिलेटेड है 3 से, 9 रिलेटेड है -3 से, 4 रिलेटेड है 2 से, 4 रिलेटेड है -2 से, 25 रिलेटेड है 5 से और 25 रिलेटेड है -5 से। यानी ऑब्वियस सी बात है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये रिलेशन हो गया। क्यों लिखा मैंने ऐसा? देखिए 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आ जाएगा और 5 रिलेटेड है 25 से, 25 रिलेटेड है -5 से भी, क्योंकि y की जगह -5 रखूंगा उसका स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। रोस्टर फॉर्म में लिखना है यही रिलेशन, तो रोस्टर फॉर्म में लिख के भी देख लेते हैं जिससे आपका जो डाउट है अगर कोई तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे 9 रिलेटेड है 3 से, 9 रिलेटेड है -3 से। ठीक है, P से मैं फर्स्ट एलिमेंट उठा रहा हूं, Q से सेकंड एलिमेंट। सो 4 रिलेटेड है 2 से,
और 4 रिलेटेड है -2 से, है ऐसा? ठीक है जी। 25 रिलेटेड है 5 से और 25 की इमेज है -5 भी। ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर में 5 को इमेज कहेंगे और 25 को प्री इमेज कहेंगे। ऐसे ही इस ऑर्डर्ड पेयर में -3 को इमेज कहेंगे और 9 को प्री इमेज कहेंगे। ओके, चलिए, तो हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है। और अब इसने पूछा है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा? तो उसमें आ जाएगा आपके पास 9, 4 और 25। सो क्लियरली आप देख सकते हैं D इक्वल्स टू P, डोमेन जो है वो एंटायर सेट P को कवर करता है। ओके, उसके बाद वो पूछ रहा है रेंज। सो रेंज हम R से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेंज जो है उसमें एलिमेंट्स आपके कौन कौन से होंगे? जो ऑर्डर्ड पेयर आपने ऑब्टेन किए इस रिलेशन से, उनके सेकंड एलिमेंट्स। तो वो आ जाएंगे आपके पास 3, -3, 2, -2, 5, -5। तो ये रेंज हो गई आपकी। और रेंज जो है वो सबसेट है किसका? Q। जो सेट है, कोडोमेन है, उसका सबसेट है। देखिए यहाँ, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट है आपका 1 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, 1 की कोई प्री इमेज नहीं है आपके पास। एग्जाम्पल 9 देखिए, लेट A इज अ सेट 1, 2 containing and B is a set 3, 4 containing, find the number of relations from A to B। अच्छा, अब देखिए आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए सेट A में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? वो भी 2 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कार्टेशियन B आपको पता है, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, वो हो जाएंगे 2 × 2 = 4। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये A कार्टेशियन B में मिले। अब मैं अगर यूं कहूं कि A कार्टेशियन B के सबसेट्स कितने होंगे? A कार्टेशियन B जो कि एक सेट है, उसके सबसेट्स कितने होंगे? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी सेट के सबसेट्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 to the power number of elements in that set। तो इस केस में हो जाएगा 2 to the power number of elements in A कार्टेशियन B। तो 2 to the power 4, ये हो जाएंगे टोटल सबसेट। टोटल सबसेट्स 16 टोटल सबसेट्स आप इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए आप, जो रिलेशन है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। 2 गिवन सेट्स जो हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। तो टोटल कितने रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं? इस केस में आप टोटल 16 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में टोटल 16 रिलेशंस आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सेट A और सेट B पे। तो यूं मत समझिए कि कितने ही रिलेशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन्फिनिट रिलेशंस आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, इन्फिनिट रिलेशंस आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपके रिलेशंस की जो वैल्यू है वो फिक्स है कि सिर्फ उतने ही रिलेशंस आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो कितने होंगे? 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कार्टेशियन B, जो 2 सेट्स हैं जो आपने लिए हैं। तो A से B के बीच आप 16 रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस केस में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए जो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जो रिलेशन डिस्क्राइब किया था वो सेट A पे ही डिस्क्राइब किया था। ठीक है, जैसे डोमेन भी आपका सेट A था और कोडोमेन भी आपका सेट A ही था। A कार्टेशियन A के ऊपर हमने रिलेशन डिस्क्राइब किया था। तो इस तरीके के रिलेशन जिनमें एक ही सेट आपको गिवन है, उसमें हम यूं भी कह सकते हैं कि ए रिलेशन ऑन सेट A, क्योंकि सेट A ही है, इसमें कोई B सेट C सेट तो है नहीं। तो सेट A को A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेके और उस पर हम रिलेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि अ रिलेशन ऑन सेट A।